इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूं ज़की सिद्दीकी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इंजेक्शन, रेमडेसिविर और दीगर दवाओं की कालाबाजारी के मामलात मंजर-ए-आम पर आने के बाद जिला कलेक्टर हो गए चौकन्ना। घाटी दवाखाना के मेडिसिन स्टोर को दी विजिट और लिया स्टॉक का जायजा। कोरोना से मुतासिर मरीजों को हो रही परेशानियों का बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अज खुद लिया नोटिस और दाखिल की सुमोटो पिटीशन। आइंदा पीर को दोपहर 2:30 बजे ऑनलाइन होगी समाअत। नासिक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज सानहे के बाद औरंगाबाद में सरकारी मशीनरी हुई चौकस। जिला कलेक्टर के बाद अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं दवाखानों में नस्ब ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना। और जिंसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दोगुना रकम देने का लालच देकर मासूम शहरियान से लाखों रुपये ठगने वाला जालसाज पुलिस के शिकंजे में। ठग लिए गए शहरियान को इंसाफ मिलने की उम्मीद। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल घाटी के मेडिसिन स्टोर को विजिट दी और कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज में मतलूबा दवाओं और इंजेक्शन के स्टॉक का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी की खबरें मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिसकी वजह से हुकूमत और इंतज़ामिया का दर्द-ए-सर बढ़ गया था। कई सियासी जमातों व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर को इंजेक्शन रेमडेसिविर की हो रही कालाबाजारी से मुतल्ला करते हुए उस पर रोक लगाने का मुतालबा किया था, जिसके बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान एक्शन में आ गए। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक न सिर्फ मुतल्लिका इंजेक्शन और दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कंट्रोल कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद ही अचानक से उन्होंने घाटी दवाखाने के दवाइयों के स्टोर को भी विजिट की और वहां मौजूद दवाओं के स्टॉक का जायजा लिया। मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत भी दी। मी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजच्या औषध भंडाराला भेट दिली। माझ्यासोबत आमच्या मॅडम आहेत, म्हणजे अपर जिल्हाधिकारी आणि त्या विभाग प्रमुख मंत्री मॅडम पटेल झिने साहेब, सगळे आम्ही एकत्र आहोत। बेसिकली माझा घडण्याचा उद्देश असा होता की रेमडेसिविरच्या संदर्भात इथलं स्टोरेज कसं आहे, त्याला काही वस्तूंची आवश्यकता आहे काय, तसं मी आलो होतो। मला असं कळलं की गिफ्ट बऱ्याच दिवसापासून होती। मी इमिजिएटली इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंटला सूचना दिल्या, विदिन शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम आपण ती गिफ्ट पूर्ण चालू करू। तसंच यांना औषध विभागासाठी स्टोरेजसाठी काही आयला आणि फ्रीज हवे, तर मी जिल्हा परिषदच्या संदर्भात सीओची चर्चा करून तुम्ही काही या वस्तू अरेंज करून देईल आणि या विभागाचं पूर्ण टेस्ट लिफ्टिंग करण्यासाठी त्याचा प्रस्ताव देन मॅडमनी तयार करावा। त्याच्यामुळे यापुढेही अशा मोठ्या कुठल्या पॅन्डेमिक झाले, काही झाले, ज्यावेळेस औषध या विभागाची खूप गरज लागते आणि चांगल्या प्रकारे औषधाचं स्टोरेज केलं त्याचं लाईफही वाढतं, प्लस औषध शोधण्यासाठी देण्यासाठी ही जी टाईम मॅनेजमेंट आहे, फार्मसिस्टचा वेळ तोही वाचू शकतो। एवढंच माझा याच्या संदर्भात उद्देश होता। नक्कीच या संदर्भात आलेला प्रस्ताव याला पुढे लावून हा विभाग चांगला अद्ययावत करण्याचा माझा प्रयत्न आहे। थँक्यू। जो डेटा अपने महाराष्ट्र स्टेट से रिलीज़ हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम टेस्टिंग ये औरंगाबाद लैब में हुए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि औरंगाबाद का भी कुछ वहाँ स्टेट के RT-PCR टेस्टिंग में बहुत बड़ा शेयर है। और इसके लिए मैं तो कहूँगी कि जो महाराष्ट्र शासन ने पिछले साल 29 मार्च 2020 में ये लैब के लिए जो फंडिंग किया और कोविड पैंडेमिक के बैकग्राउंड में जो सब हमारे मंत्री महोदय है, हमारे सचिव है, डायरेक्टर है, इन लोगों ने जो मदद की और 15-15 दिन में सब राज्य में ये लैब खड़ी किए,
तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से VRDL लैब शुरू हुई। लेकिन इसकी कैपेसिटी पहले बहुत कम थी, धीरे धीरे वो इतनी बढ़ गई है कि अभी पर डे हम 2500-3000 टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये सब लैब जो है स्ट्रेंथनिंग करने का जो काम है वो जिला प्रशासन ने किया है। स्पेशली हमारे जिलाधिकारी है श्रीयुत सुनील चौहान, हमारे विभागीय आयुक्त है श्रीयुत केंद्रेकर सर, इन्होंने CSR में से हमें बहुत कुछ मशीन्स दिलाए हैं, जैसे कि सीमेंस है, CMI है या एंड्योरेंस है। ये कंपनी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की HOD है डॉक्टर ज्योति इराव ने, और उनकी जो 35 लोगों की टीम है जो 24/7 यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब रात को भी बेचारे खाना खाने घर नहीं जाते, यहीं उनको हम टिफ़िन दिलाते हैं। उनकी वजह से आज ये दिन अपने इसमें हमको दिख रहा है और ऐसा ही ये काम आगे चालू रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। मैम, अब तक के कितने हुए हैं अपने पास RT-PCR जो फर्स्ट पोजीशन पर? कितने हैं? 3 है क्या? 3 लाख थे। अभी महाराष्ट्र में 3 लाख के करीब अपनी पिछले साल से पूरी हो गई। मैं वो देख लूँगा। कोरोना से मुतासर मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आज खुद एक सुमोटो पिटीशन दाखिल कर ली है। वाज़ेह है कि कोरोना के कहर से मुतासर मरीजों को ऑक्सीजन बेड हासिल करने में पेश आ रही दुश्वारी कोरोना के इलाज में लगने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की कालाबाजारी से मुताल्लिक जब मीडिया में वाबेला मचा तो न सिर्फ हुकूमत व इंतज़ामिया हरकत में आ गए, बल्कि इस मामले की संगीनी को भांपते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आज खुद कोरोना मुतासरीन को राहत फराहम करने की गर्ज से सुमोटो पिटीशन दाखिल की है। जस्टिस RV घुगे और जस्टिस BU देबड़वाड़ की बेंच पर आइंदा पीर को ऑनलाइन समाअत रखी गई है। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज शहर के 3 बड़े खानगी अस्पतालों में लगे ऑक्सीजन प्लांट्स का मुआयना किया और मुताल्लिका जिम्मेदारान को ज़रूरी हिदायत दी हैं। वाज़ेह है कि नासिक के एक सरकारी अस्पताल में हाल ही में ऑक्सीजन के रिसाव के सबब कोरोना से मुतासरा बेशतर मरीज फौत हो गए। इस सानहे ने पूरी रियासत को दहला कर रख दिया, जिसके बाद हमारे शहर में भी इंतज़ामिया चाको चौबंद हो गया है। 2 रोज़ पहले ज़िला कलेक्टर ने घाटी दवाखाना और दीगर मकामात पर ऑक्सीजन प्लांट का जायज़ा लिया, तो आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MGM हॉस्पिटल, डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल और कमल नयन बजाज अस्पताल को विजिट दी और यहां ऑक्सीजन प्लांट व फायर प्लांट्स का जायज़ा लिया और मुताल्लिका डॉक्टर्स को इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे MGM हॉस्पिटल पहुंचे, वहां ऑक्सीजन का टैंकर खड़ा था, जिससे वहां नस्बशुदा टैंक्स में लिक्विड ऑक्सीजन ट्रांसफ़र की जा रही थी। इस अमल का एडमिनिस्ट्रेटर ने बारीकी से जायज़ा लिया। इस मौके पर MGM के डिप्टी डीन डॉक्टर परवीन सूर्यवंशी, HR राघवन, मोहन जाधव, नारायण चौधरी, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डॉक्टर रेखा भंडारी, अतुल दौड़, PRO संजीव सोनार भी मौजूद थे। डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना करते वक्त पता चला कि वहाँ मरीजों को मैनुअल ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, लिहाजा दवाखाने में फौरी ऑटो ऑपरेट मशीनरी नस्ब करने का मशवरा मुताल्लिका अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया। इसी तरह कमल नयन बजाज और हेडगेवार अस्पताल में भी उन्होंने विजिट दी। तीनों ही दवाखानों में ज़ेरे इलाज कोरोना मरीजों के वार्ड्स का भी उन्होंने मुआयना किया। MGM हॉस्पिटल में 550 ऑक्सीजन बेड्स हैं, जिनमें से 186 पलंग खाली हैं। हेडगेवार हॉस्पिटल में 72 में से 10 बेड खाली हैं, जबकि कमल नयन बजाज हॉस्पिटल में 125 O2 बेड्स में से 25 बेड्स खाली थे। विजिट के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि एक तरफ तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया ऑक्सीजन की किल्लत का रोना रोता है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन के इस्तेमाल में लापरवाही बरती जाती है। खाना खाते वक्त या हाजत जाते वक्त मरीज़ के चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन कॉक बंद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से लिक्विड ऑक्सीजन यूं ही ज़ाय हो जाती है। लिहाजा इस मामले में मरीजों और स्टाफ में बेदारी पैदा करने पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जोर दिया। इंटर डिस्ट्रिक्ट सफ़र करने के लिए अब मुसाफिर को ई-पास हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया है, मगर इमरजेंसी खदमात के मुलाजिमीन को इस पास की ज़रूरत नहीं होगी। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने 2 रोज़ कबल ही पूरी रियासत में लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाते हुए पूरी रियासत में ज़िलाबंदी का ऐलान किया है।
इसके बावजूद शहरियान की सहूलियत के लिए बहुत ही ज़रूरी हो तो उन्हें सफ़र करने की इजाज़त ई पास के ज़रिए दी जाएगी। किन कामों के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट या बैरून रियासत सफ़र करने की इजाज़त दी जा सकती है, इस मुतालिक शहरियान कश्मकश में मुब्तला हैं। इस ज़िमन में मौसूला इत्तला के मुताबिक फ़ैमिली में किसी की शादी की तकरीब के लिए, आखिरी रसूमात के लिए या फिर इलाज की गर्ज से जाने के लिए ई पास जारी किए जाएंगे, जिसके लिए https://covid19mh police in इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई फॉर पास हियर पर क्लिक करें। इसके बाद पूछी गई तमाम मालूमात का इंदराज करें। आपको किस ज़िले, किस रियासत के किस मकाम पर सफ़र करना है, ये मालूमात दें। इसके साथ ही आपकी चंद ज़रूरी दस्तावेज़ात जोड़ना भी लाजमी होगा। सफ़र किस लिए करना ज़रूरी है, इसका इंदराज दरख्वास्त फॉर्मेट में करें। आपकी दरख्वास्त अपलोड करने के बाद आपको एक टोकन आईडी दिया जाएगा। टोकन आईडी दर्ज करने के बाद साइट से ई पास डाउनलोड किया जा सकता है। ई पास पर आपकी ज़ाती मालूमात के अलावा खानगी व्हीकल से सफ़र कर रहे हो तो गाड़ी नंबर, पास की वैलिडिटी, QR कोड और दीगर मालूमात दर्ज होंगी। महज कुछ ही दिन में लगाई गई रकम को दोगुना करके देने का झांसा देकर 1.5 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी करने वाले फरेबी को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारशुदा मुलजिम का नाम खान अब्दुल कादर बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये शख्स भोले भाले आवाम को कारोबार में रकम इन्वेस्ट करने की तरगीब देता और लगाई गई रकम चंद दिनों ही में दोगुना लौटाने का लालच देता, मासूम शहरियान को हथेली में जन्नत दिखाता, जिसके सबब कई लोग इसके झांसे में आ गए और अपनी मेहनत की कमाई से जमा पूंजी इस जालसाज के सिपुर्द कर दी। इस तरह से इस मुलजिम ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये जमा कर लिए। जिनसी पुलिस ने इस मुलजिम को गिरफ्तार करके मामले की तफ्तीश के लिए उसे क्राइम ब्रांच के सिपुर्द कर दिया है। पोलीस स्टेशन जिनसी गुन्हा रजिस्टर नंबर 34/2021 कलम 406, 420, 120/34 भादवीसह कलम 3-4 EMPID ॲक्ट 1999 नुसार एक गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये जवळपास लाख-सव्वा लाख कोटी ते सव्वा कोटी रुपयाची फसवणूक, लोकांना जास्तीचं व्याज देतो म्हणून फसवणूक केल्याचा गुन्हा दाखल होता। त्यामध्ये जे मुख्य आरोपी आहे तो फरार होता। तो आज रोजी आम्हाला मिळून आलेला आहे, त्याच्यामुळे आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। त्याचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे असल्यामुळे नमूद आरोपीला आम्ही रिपोर्टसह आर्थिक गुन्हे शाखा पोलीस आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद शहर या ठिकाणी वर्ग करत आहोत। धन्यवाद। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ब्रेक द चेन के तहत नाफिज करदा कवानीन और इम्तना की खिलाफवर्जी कर रहे दुकानदार, रिक्शा वालों और दीगर शहरियान के खिलाफ पुलिस ने 1000 मामले दर्ज किए हैं। इसके अलावा शहर में मास्क की पाबंदियों को खूंटियों पर टांगकर बेमहाबा और लापरवाही से बिना मास्क मुंह उठाए फिरने वाले 7508 अफराद पर 12 मार्च से 21 अप्रैल तक जुर्माने भी वसूल किए गए। ब्रेक द चेन के तहत आयद करदा पाबंदियों के मुताबिक रिक्शा वाले अपनी रिक्शा में एक वक्त में सिर्फ 2 ही मुसाफिरों को ले जा सकते हैं। शुरू रखी गई दुकानों में भी दुकानदार के लिए थर्मल गन और ऑक्सीमीटर रखना लाजमी है। शुरुआत में लाजमी अशिया की इन दुकानों के खुली रखने के औकात रात 8 बजे तक रखे गए थे और रात 8 बजे तक सुबह 7 बजे के दौरान कर्फ्यू नाफिज कर दिया जा रहा था। इस कर्फ्यू के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाले और बिला किसी अहम ज़रूरत व वजह के बेमसरफ बाहर घूमने वाले शहरियान पर 12 मार्च तक 21 अप्रैल के दौरान पुलिस कमिश्नरेट के 17 पुलिस थानों की हदूद में पुलिस के अफसरान और मुलाजिमीन में 1-2 नहीं बल्कि मजमूई तौर पर 1000 अफराद के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इस तरह की जानकारी शोबा इत्तलात की स्पेशल ब्रांच के डिप्टी पुलिस कमिश्नर अशोक बनकर ने दी है। सिडको हडको इलाकों की आबी फराहमी के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त करने का मुतालबा साबिक रुकन पार्लिमान चंद्रकांत खैरे ने किया है। इस सिलसिले में शिवसेना के एक वफद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की है। पिछले कई माह के अरसे से शहर के सड़कों व हड़कों के इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर है, जिस पर संजीदा व फौरी कार्रवाई का मुतालबा शिवसेना के सीनियर कायद साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से किया है। खैरे की क़यादत में शिवसेना के एक वफद ने कमिश्नर बल्दिया उज़्मा आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और उन इलाकों के मसाइल से उन्हें आगाह करवाया। नेस कहा कि इन इलाकों के पानी सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। वफद में शामिल अफराद ने बताया कि इन इलाकों को पैठन से कितनी मिक़दार में पानी मिलता है और उसकी मनसूबाबंदी और पैमाइश क्या होती है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इस इलाके की आबी फराहमी पर मुताल्लिक़ अफसरान का कोई काबू या ध्यान न होने की भी शिकायत की गई।
तमाम तर उमूर पर संजीदगी से जांच पड़ताल करके इन इलाकों की आबी फराहमी को दुरुस्त करने का मुतालबा खैरे ने कमिश्नर से किया है। इस वक्त में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, राजू वैद्य, शहर सदर विश्वनाथ स्वामी, साबिक कारपोरेटर मकरंद कुलकर्णी, अनिल जायसवाल, किशोर नागरे और सीताराम सुरे व दीगर मौजूद थे। शहर के अल्तवा में पड़े और मुजवज़ा तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने किया है। इम्तियाज़ जलील कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे के साथ एक मीटिंग में शहरियान के मुख्तलिफ मसाइल पर बातचीत कर रहे थे। रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने आज दफ्तर बलदिया उज़मा में कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से शहर के तरक्याती कामों को लेकर गुफ्तगू की। इस दौरान इम्तियाज़ ने शहर के कई इल्तवा में पड़े और तजवीज़ करदा व मंजूर शुदा कामों से मुतालिक भी बातचीत की और इन कामों की फौरी तकमील पर जोर दिया। साथ ही कोविड-19 के बढ़ते असरात को काबू करने के लिए कारपोरेशन के इक़दामात का भी उन्होंने जायज़ा लिया। कमिश्नर के साथ हुई इस मीटिंग में इम्तियाज़ जलील ने शहरियान के पीने के पानी से मुताल्लिक़ मसाइल और शिकायत पर भी बातचीत की और तमाम वार्डों के साकिनान को बर वक्त और वाफर मकदार पानी फराहम करने की हिदायत दी और कहा कि इत्मीनान बख्श पानी की फराहमी होगी तो कोरोना और लॉकडाउन में शहरियान को पानी के लिए दरबदर नहीं होना पड़ेगा। इस मीटिंग में इन तमाम मसाइल व मामलात के अलावा शहर की तरक्यात, स्मार्ट सिटी की मनसूबाबंदियों के मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होने की मालूमात रुकन पार्लिमान ने दी है। 21 अप्रैल को ट्रेन व हवाई जहाज़ से शहर आने वाले मुसाफिरों की जांच में 31 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया ने दी है। म्यूनसिपल ज़राए का कहना है कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक बज़रिए ट्रेन और हवाई जहाज़ से औरंगाबाद आने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और चिकलथाना तैरानगाह पर ही RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ रेलवे स्टेशन पर 50 और चिकलथाना एयरपोर्ट पर 41 मुसाफिरों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जबकि 21 अप्रैल को इन दोनों मकामात पर जिन मुसाफिरों का RT-PCR किया गया था उनमें से 31 मुसाफिर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र शहर में नाफिज कर्फ्यू के दौरान बिला ज़रूरत मटर गश्ती कर रहे 204 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इसी तरह एंट्री पॉइंट्स पर हुई जाँच में 49 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना के बढ़ते मामलात पर काबू पाने और कोरोना की जंजीर तोड़ने की गर्ज से रियासत भर में दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज किया गया है, जो 1 मई की सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। जमावबंदी और कर्फ्यू नाफिज करने का असल मकसद यह है कि सेहतमंद शहरियान कोरोना से मुतासरीन के वास्ते में न आने पाएँ और वो इस मर्ज़ से महफूज रहें। हुकूमत और इंतज़ामिया से 99% शहरियान ताउन कर रहे हैं, मगर 1% शहरियान ऐसे हैं जो ख़ुद को बहादुर समझने लगे हैं। शायद उनका ये मानना है कि कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही वजह है कि वो बेखौफ व ख़तर होकर सरकारी अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए कर्फ्यू के दौरान बिला ज़रूरत शहर भर में दंदनाते फिरते हैं। ऐसे मुँहज़ोर शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ सेक्शन और पुलिस महकमे के इश्तराक से 6 मोबाइल स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं, जो सुबह 9 से 5 और शाम 5 ता रात 1 बजे तक 2 शिफ्टों में बेवजह घूमने वाले शहरियान का एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ 204 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि शहर के सभी दाखिली रास्तों पर भी जांच कैंप लगाए गए हैं और बैरून शहर से आने वाले हर फर्द का एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ चिकलथाना पॉइंट पर 332 शहरियान की जांच की गई, जिनमें 12 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। हरसूल टी पॉइंट पर 244 में 18, कांचनवाड़ी पॉइंट पर 324 में से 8, झाल्टा फाटे पर 290 में से 6, अहमदनगर नाका पर 498 में से 5 और दौलताबाद टी पॉइंट पर 196 अफराद की जांच की गई, मगर यहां एक भी शख्स कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। जिला परिषद के 7000 से ज़ायद वजीफाया मुलाजिमीन गुज़िश्ता 1.5 माह से पेंशन के लिए परेशान हैं, लिहाजा उन्हें फौरी पेंशन जारी की जाए। इस तरह का मुतालबा पेंशनर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने मुताल्लिका इंतज़ामिया से किया है। नमस्कार, मी जिल्हा पेन्शनर असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र विभागीय उपाध्यक्ष औरंगाबाद या ठिकाणी आपणामध्ये सांगू इच्छितो की जिल्हा परिषदमध्ये 7000 पेन्शनर आहे। शिक्षक, इतर कर्मचारी आणि शिक्षक यांचे गेल्या 1.5 महिन्यापासून यांचं पेन्शन नाही आहे। आज 21 तारीख आहे, परंतु आजही पेन्शन जमा नाही आहे। असे गेल्या 2 वर्षापासून हा त्रास चालू आहे।
कित्येक वेळेला आपण त्यांना बोललेलं आहे, पेन्शनबद्दल पत्र दिलेले आहेत, कमिशनर साहेबांना दिलेलं आहे. कमिशनर साहेबांनी सुद्धा त्यांना सूचना दिल्या, त्या सूचनेची कॉपी मलाही दिली. आणि यावेळेस नेहमी अशी विनंती करून हे लोक कुठल्याही प्रकारचे दाद देत नाही. फोन केला तर फोन उचलत नाही. करोना काळात आम्हाला बाहेर जाता येत नाही. त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक आहेत, बरेचसे लोक आजारी आहेत, काही करोनानं गेलेले आहेत, परंतु यांना थोडीही दया येत नाही. यांना फोन उचलायची सुद्धा या ठिकाणी ते हे करून घेत नाही की साधा फोनसुद्धा उचलत नाही. त्याची मला विनंती आपण सर्व पत्रकार साहेबांना की याच्यासाठी आपण सतत पाठपुरावा करून हे पेन्शन कसं वेळेवर 1 ते 5 मध्ये होईल यामध्ये आपण दक्षता घ्यावी. आणि दरवेळेला हा पेन्शनर प्रत्येक वेळेला शासनाच्या संकट काळामध्ये मदत करतो. उदाहरणार्थ करुणा निधी 3 लाख रुपये गोळा केले, त्याच्या माननीय जिल्हाधिकारी चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते आम्ही दिलेले आहे. याच्या आधी गारपीट निधी दिली आहे, दुष्काळ निधी दिलेला आहे. प्रत्येक वेळेला हा संकट काळामध्ये पेन्शनर उभा असतो आणि प्रत्येकाला तो मदत करतो. परंतु आज त्याचं स्वतःचं पेन्शन त्याला वेळेवर मिळत नाही, ही खेदाची बाब आहे. तरी आजच सकाळी मी माननीय CO गोंधले साहेब यांना स्वतः फोन केला आणि बोललो, साहेब म्हणलं मी सगळ्याला फोन करून थकलो. आज 21 तारीख आहे, कृपया तुम्ही याच्यामध्ये लक्ष घाला. पेन्शनरचं पेन्शन हे कसं 1 ते 5 मध्ये होईल यावर आपण लक्ष घालावं, हीच आपल्याला नम्र विनंती. आणि सर्व पत्रकार बंधू भगिनी यांना माझ्या शुभेच्छा, सर्व पेन्शनरतर्फे शुभेच्छा, आशीर्वाद. तरी कृपया हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावून पेन्शन कसं उद्या होणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी, तसे CO साहेबांना आपण सूचित करावे. धन्यवाद. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इंजेक्शन, रेमडेसिविर और दीगर दवाओं की कालाबाजारी के मामलात मंजरेआम पर आने के बाद जिला कलेक्टर हो गए चौकन्ना। घाटी दवाखाना के मेडिसिन स्टोर को दी विजिट और लिया स्टॉक का जायजा। कोरोना से मुतासिर मरीजों को हो रही परेशानियों का बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने आज खुद लिया नोटिस और दाखिल की सुमोटो पिटीशन। आइंदा पीर को दोपहर 2:30 बजे ऑनलाइन होगी समाअत। नासिक के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीकेज सानहे के बाद औरंगाबाद में सरकारी मशीनरी हुई चौकस। जिला कलेक्टर के बाद अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं दवाखानों में नस्ब ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना। और जिंसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दोगुना रकम देने का लालच देकर मासूम शहरियान से लाखों रुपये ठगने वाला जालसाज पुलिस के शिकंजे में। ठग लिए गए शहरियान को इंसाफ मिलने की उम्मीद। इसी के साथ MCN खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।